हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आपको बताया था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.4 की बात करेंगे। 8.4 ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आएगा जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात होती रहेगी हमारी। इस लेक्चर के बारे में मतलब इस खासकर इस एक्सरसाइज के बारे में कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था। उसको प्रूफ करके भी दिखाया था कि जो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने उसको प्रूफ किया था। मैं याद दिला देता हूं जो आइडेंटिटीज आपको बताई गई पिछले लेक्चर्स में। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, मैंने बताया था कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये इतना पोर्शन बेसिकली आपके इसमें यूज होना है। अब इसको अलग अलग तरीके से, जैसे मान लीजिए कहीं कहीं क्या होगा कि मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा आपको निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा भी हम लिख सकते हैं। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि मतलब एक आइडेंटिटी 3 तरीके से यूज होती है। भाई यहाँ पर एक पार्ट दो तो गिवन ही है। दूसरा मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो सकता है। वो इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो फिर कॉट जो है वो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। ये इतना ध्यान देने की आपको जरूरत है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.4 है, उसके क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे। सिंपल कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ अलग अलग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में तो आपको चेंज करना है। लिखा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। क्या कह रहा है क्वेश्चन की साइन ए को चेंज करना है, सेक ए को चेंज करना है, टेन ए को चेंज करना है कॉट ए में। तो किसी एक को हम फिलहाल बता देते हैं, इसको कॉट ए में चेंज करना है। तो अब आप देखिए कि इसको कॉट ए में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान होगा कि साइन का रिलेशन डायरेक्टली कॉट के साथ नहीं हो रहा है, लेकिन साइन का जो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसेक ए, ये है 1 अपॉन कोसेक ए। ये क्या है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, और कोसेक का जो रिलेशन होता है वो कॉट के साथ है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन, अब जैसे कोसेक ए के लिए आपको लिखना है तो आप ध्यान से देखिए, तो यहां पर जो कोसेक ए आएगा, कोसेक स्क्वायर ए 1 माइनस कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। अब अगर हम इधर से स्क्वायर हटा दें तो कोसेक ए क्या आ जाएगा, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से कोसेक ए को आप लिख सकते हैं रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो साइन ए है वो कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी टाइप से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसमें फर्स्ट वाले उसमें ऐसे चेंज करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी उसी टाइप से है। थर्ड क्वेश्चन में जैसे लिखा है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप देखिए कि साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27 जैसे लिखा है। हम न्यूमरेटर पार्ट आपको बता देते हैं। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, ये मान लीजिए लिखा हुआ है। अब इसकी आपको वैल्यू बतानी, न्यूमरेटर में बता रहा हूं, बिल्कुल उसी तरीके से उसका डिनोमिनेटर भी आप चेंज कर लेंगे। तो इसको चेंज करना है। आप ध्यान से देखिए कि मैंने आपको ये भी बताया था पिछले लेक्चर्स में कि इसके एंगल सेम होने चाहिए। अगर मान लीजिए ये 63 है तो ये भी 63 होना चाहिए, या 27 ये होना चाहिए। तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आपको बताया गया। भाई 63 और 27 को ऐड करने से कितना होता है, 90 होता है। तो इसमें से किसी एक को हम लोग चेंज कर लेते हैं। जैसे साइन स्क्वायर 63 प्लस इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। अब ध्यान से देखिए, सब्ट्रैक्ट करने पर 27 ही आएगा। ठीक, अब ये हो गया साइन स्क्वायर 63 प्लस, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसका मतलब ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 63।
और इस तरीके से साइन स्क्वायर, इसको थीटा मान लीजिए, तो ये भी थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब इसका आंसर 1 हो जाएगा। मतलब थीटा क्या है? थीटा तो एक एंगल है, थीटा की जगह पर तो कुछ भी हो सकता है। 63 है दोनों, तो भी वो 1 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 100 होता है, साइन स्क्वायर 100 प्लस कॉस स्क्वायर 100, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाती। ठीक है, तो ये हमने न्यूमरेटर बताया। इसी तरीके से इसका डिनोमिनेटर चेंज कर लेंगे आप, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज करके जो भी वैल्यू आएगी वो आप कर लेंगे। ऐसे इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, आईडीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, बाकी जो है हम इधर सोल्यूशन आपको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन ऑप्शनल है, उसको देख लेते हैं। जैसे ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है। अब अगर हम 9 कॉमन ले लेंगे क्या बनेगा? सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है 1 होता है, तो क्या आएगा? 9 इंटू 1 9 बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इसको चेंज कर लेंगे आप। ऐसे ही इसका जो सेकंड पार्ट है, इसको साइन कॉस में आप कन्वर्ट करके कर लीजिएगा। साइन कॉस में कन्वर्ट करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई रिजल्ट आपको मिलेगा, वो रिजल्ट होगा। आइए इसका और कोई क्वेश्चन, जैसे इसका थर्ड पार्ट आइए देख लेते हैं। जैसे लिखा है सेक ए प्लस 10 ए, एक ब्रैकेट में है, सेक ए प्लस 10 ए, और इसको मल्टीप्लाई किया गया है 1 प्लस 1 माइनस साइन ए से, 1 माइनस साइन ए। ठीक, आप ध्यान दें, ज्यादातर क्वेश्चंस को आप लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करके करिए, वो ज्यादा इजी होता है। तो आइए इसको चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 जो सेक ए है 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, प्लस ध्यान दें जो tan ए है वो 1 अपॉन कॉट ए भी हो सकता है, क्योंकि tan कॉट का रेसिप्रोकल होता है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में tan जो है वो साइन ए अपॉन कॉस ए की फॉर्म में लिया जाता है। तो यहां पर ए एंगल है, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो गया। और 1 माइनस साइन ए रहेगा, इसमें चेंज नहीं करें क्योंकि हम क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे हो जाएगा कॉस ए, हमने एलसीएम ले लिया, इंटू 1 माइनस साइन ए। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे आ जाएगा कॉस ए। ठीक, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए हो गया। और ध्यान दें 1 और ये उधर जब जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका होता है? कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो फाइनली क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, और नीचे आ गया आपका कॉस ए। अब इस कॉस से इसका स्क्वायर कैंसिल होकर के आंसर क्या आ जाएगा? कॉस ए, है ना। अब इसमें देखिए एक ऑप्शन कॉस ए गिवन होगा, अगर ऑप्शन कॉस ए नहीं है तो नहीं, गिवन तो है डी पार्ट, इसमें कॉस ए है, तो ये कॉस ए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। ऐसे ही इसका जो फोर्थ पार्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, इन दोनों, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को आप साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर लीजिए, या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है, तो सेक स्क्वायर अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए होगा, उसके बाद आप उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट से, जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो चूंकि अब तो एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, ठीक है, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। और 5 फिर ये लास्ट तक 5 ही है, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आइडेंटिटी है और हमें इसी तरीके से प्रूफ करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है जो है कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, आइए इसको ले लेते हैं। क्या है? कॉसेक ए नहीं बल्कि एंगल थीटा लिया गया, थीटा ले सकते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हो गया, और माइनस इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। मान लीजिए ये क्वेश्चन है। ठीक, अब इसको करना है तो इसके दो ऑप्शन है।
आप यहां से स्टार्ट करें, चाहे एलएचएस से चाहे आरएचएस से, दोनों से कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली करना क्या होता है, ये आइडेंटिटीज हैं, इनको आइडेंटिटीज को प्रूफ करना होता है। तो इसमें एलएचएस को करेंगे तो आरएचएस आंसर आ जाएगा, आरएचएस से करेंगे तो एलएचएस आंसर आएगा। लेकिन ज्यादातर मतलब आप ये समझ लीजिए कि करीब करीब 95-96% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एलएचएस से उसको सॉल्व करना ज्यादा इजी होता है, आरएचएस से थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि इस क्वेश्चन में दोनों ही तरफ से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फिलहाल हम एलएचएस से ही ले लेते हैं। एलएचएस हमने लिया, एलएचएस क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक। और हमने अभी क्या कहा कि आप कोशिश करिए कि साइन कॉस में इसको कन्वर्ट करके कर लीजिए। अगर डायरेक्टली आईपी को यूज होती आपको नहीं मिल रही है तो ज्यादा इजी होता है। तो आइए इसको चेंज कर लेते हैं, 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा। अब ध्यान दें, tan आपका साइन अपॉन कॉस है, तो कॉट क्या होगा, कॉस अपॉन साइन। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा। हालांकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों को अलग अलग सॉल्व करके भी इक्वल दिखाना पड़ सकता है। इसमें भी शायद ऐसा हो और डायरेक्टली भी कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से आपको बता देते हैं। तो इसमें देखिए साइन थीटा तो एलसीएम हो गया, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा हमें मिल गया, लेकिन नीचे चाहिए आपको साइन थीटा, ठीक है। नीचे आपको क्या चाहिए, साइन थीटा। आइए कुछ देख लेते हैं, कुछ गलत हो रहा है शायद इस क्वेश्चन में। सॉरी, ये स्क्वायर था, वही मुझे लग रहा था कि शायद ये सही नहीं चल रहा है। यहां पर ये स्क्वायर भी लगा हुआ है इसमें, अब स्क्वायर लगा है तो फिर चेंज होगा। यहां पर ये स्क्वायर लगा हुआ था क्वेश्चन में, ठीक। अब ये किया आपने, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर कर दीजिए और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ध्यान रखिएगा कि जो स्क्वायर लगेगा या जो भी पावर आएगी वो एंगल पे नहीं आती, एंगल से पहले जो भी साइन कॉस टेन होगा उस पे आती है। ऐसे हो गया। अब ध्यान दीजिए, हम इसको ओपन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा वास्तव में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि कॉस 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो सकता है। इसलिए हम इसे चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो इसकी जरूरत है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये ऊपर ही रहने दीजिए और नीचे साइन स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो हमारा एक तरफ, मतलब मेरी नजर होती है आरएचएस की तरफ। एलएचएस को सॉल्व करते रहते हैं लेकिन आरएचएस को देखते रहते हैं, क्योंकि जैसे ही हमें आरएचएस मिलेगा हम वहीं पर जाकर के रुक जाते हैं। अब यहां पर देखिए हमने किया, अब इसको जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मान सकते हैं। तो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये किया और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। अब देखिए जो 1 माइनस कॉस थीटा है वो 2 टाइम्स है ऊपर और नीचे 1 टाइम्स आ रहा, तो इससे इसका 1 टाइम्स काट दीजिए, 1 बचेगा। तो क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और वही आपका आरएचएस था। क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और ये क्या है, यही तो आरएचएस है। तो हमने क्या दिखा दिया, फाइनली एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गया। हमने एलएचएस को सिलेक्ट किया और आंसर आ गया आरएचएस। आइए कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे इसका 4th पार्ट है, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन नंबर, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 8.4 है। किसी भी अदर क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन बताता रहूंगा, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 इस समय मैं आपको बता रहा हूं, उसी में कुछ क्वेश्चंस मैं आज बता दूंगा, बाकी आप ट्राई करेंगे, प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं हमसे। आइए एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 1 माइनस सेक ए 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू, उधर राइट हैंड साइड में है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक। देख रहे हैं आप लोग। हालांकि इसमें हिंट भी दी गई, सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली।
तो एक तो आप ये कर सकते हैं, मैं एलएचएस आरएचएस दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं आप। और नहीं तो आप एक साइड से भी कर सकते हैं, मैं दोनों बता देता हूं। देखिए जैसे हमने एलएचएस को सॉल्व किया, देखिए आरएचएस का तो ये है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा नीचे से कैंसिल होकर के इसका 1 प्लस कॉस थीटा आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व होगा, और ऐसे ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे, दोनों तरीके से कर सकते हैं। एलएचएस को जैसे मान लीजिए हमने लिया, एलएचएस को जब हमने लिया तो हमने अभी क्या कहा कि आप कोशिश करिए कि क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले, वो ज्यादा इजी है। तो आइए देखते हैं, तो जैसे यहां पर 1 प्लस सेक ए है, इसको हम 1 अपॉन कॉस ए कर सकते हैं, कि सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। इसको आगे कंटिन्यू करते चले जाते हैं। अब ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा कॉस ए, एलसीएम हो गया, ऊपर हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1, और नीचे क्या है 1 अपॉन कॉस ए। अब रेसिप्रोकल जब आप करेंगे तो ये क्या होता है भाई, कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1, ये कॉस ए कैंसिल होकर के 1 प्लस कॉस ए आ गया ये। ठीक, अब इसको आगे आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको एलएचएस से ही क्वेश्चन को करना है तो इसके नीचे 1 लगाइए, है ना। अगर डायरेक्टली आपको एलएचएस से करना, आरएचएस को टच नहीं करना, तो क्योंकि आरएचएस को मैंने करने का तरीका आपको बताया कि भाई ये तो हमने एलएचएस को सॉल्व कर दिया, 1 प्लस कॉस ए आ गया। अगर हम आरएचएस से क्वेश्चन को करेंगे तो ये जो साइन स्क्वायर है इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फिर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके आप नीचे वाला पोर्शन हटा देंगे तो 1 प्लस कॉस ए वहां पर भी आपको मिल जाएगा। मतलब एक तो तरीका ये होगा कि आप आरएचएस से मतलब सेपरेटली इसको सॉल्व करने की जो बात की हमने। लेकिन अगर मान लीजिए आप सेपरेटली नहीं सॉल्व करना चाहते, आप सिर्फ और सिर्फ एलएचएस को टच करना चाहते हैं, तो एलएचएस में क्या आंसर आया, 1 प्लस कॉस ए आया, इसके नीचे 1 लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को किसी एक ही वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो भी कोई चेंज नहीं होता, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस कॉस ए। ठीक, आप ध्यान से देखिए क्या बनेगा, ऊपर हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है। ठीक, बात समझ में आ गई। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। आप यहां से देख लीजिए 1 और ये उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है, तो क्या बन गया भाई, साइन स्क्वायर ए ऊपर हो गया और नीचे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी कॉस ए है, ये स्क्वायर नहीं था इसमें नीचे, तो ये कॉस ए। तो इस तरीके से साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये आपको वैल्यू मिल गई। ठीक, तो ये हमने आपको ये बताया कि मान लीजिए आप चाहें तो एलएचएस से ही केवल कर सकते हैं, आरएचएस टच मत करिए, और नहीं तो क्वेश्चन में हिंट दी गई है, आप हिंट के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब एलएचएस और आरएचएस को सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आइए बात करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि एग्जाम में हिंट नहीं होती, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हिंट नहीं होगी, आपको दिया जाएगा क्वेश्चन और आप उसको चाहे एलएचएस से करिए चाहे आरएचएस से करिए, और या फिर दोनों ही तरफ से कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए कोई क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, या एक क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है, क्वेश्चन जो 5th का ही 6th पार्ट है। आइए इसको एक नजर डाल लेते हैं। रूट है, अक्सर स्टूडेंट्स रूट को देख करके डर जाते हैं। रूट 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इक्वल टू, प्रूफ क्या करना है इसको, सेक ए प्लस टेन ए, क्या लिखना है, सेक ए प्लस टेन ए। ठीक, तो आइए देख लेते हैं, हम इसमें एलएचएस से क्वेश्चन को करेंगे, तो एलएचएस से हमने किया तो ये पोर्शन आ गया आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, सेक ए प्लस टेन ए, और ध्यान दें
अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें सेक वन अपॉन कॉस ए होता है, और tan ज्यादातर साइन ए अपॉन कॉस ए यूज किया जाता है। यानी कि यहां पर अगर हम देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर कॉस है, तो कहीं ना कहीं हम यहां पर कोशिश करें कि डिनोमिनेटर इसका कॉस हो जाए। तो डिनोमिनेटर अगर कॉस करना है तो जैसे 1 माइनस साइन ए है, इसको अगर हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा और वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी हम उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन ए से हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो ये हो गया रूट 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हुआ। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए। अब इस रूट से स्क्वायर, सॉरी ये यहां पर स्क्वायर होल स्क्वायर है ये। ठीक, अब इस रूट की वजह से इसका स्क्वायर न्यूमरेटर से भी हट जाएगा और डिनोमिनेटर से भी हट जाएगा, और फाइनली क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे हो जाएगा कॉस ए। अब आप इसको अलग अलग लिख दीजिए, तो 1 अपॉन कॉस ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, अब 1 अपॉन कॉस ए क्या हुआ, क्योंकि भाई कॉस क्या है, सेक का ही तो रेसिप्रोकल है, तो ये हो गया आपका सेक ए, और ये साइन ए अपॉन कॉस ए अभी यहां पर लिखा हुआ है, तो ये tan ए होता है, tan ए बन जाएगा, और फाइनली ये क्या आ गया, RHS आ गया। ठीक, इस तरीके से इस क्वेश्चन को, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। आइए कोई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर जैसे 8th पार्ट है, यहाँ पर आप लोगों को डर लग रहा होगा कि 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए कैसे आएगा। तो ध्यान दें, जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसके फिर पेयर बनाते चले जाएगी जहां पर ये एंटीज अप्लाई होंगी, आप जब ऐसा करेंगे तो ज्यादातर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी उसमें आएगा, वो 1 बन जाएगा। कहीं कुछ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो सकता है। इस टाइप से जब आप चेंज करेंगे तो अपने आप ही 7 निकल आएगा, और जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, और उसके बाद यार बताइए, चलिए एक क्वेश्चन हम बता ही देते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन फिलहाल इस एक्सरसाइज का, और बाकी क्वेश्चन फिर आप लोग करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगी आप हमें बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से, वो मैं आपको और बता देता हूं, बाकी क्वेश्चंस फिर आप ट्राई करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम है वो आप शेयर कर सकते हैं हमसे। एक लास्ट क्वेश्चन है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, साइन ए प्लस कॉसेक ए इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। क्या है, कॉस ए प्लस सेक ए इसका भी होल स्क्वायर है, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये क्वेश्चन है। अब ध्यान दें, यहां पर भी हम LHS से क्वेश्चन को करेंगे। LHS में क्या है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर हुआ है ये, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। इसके आगे यहां लिख देते हैं, यहां एरो बना दिए, मतलब यहां से स्टार्ट किया और कहां पर आएगा, इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस का साइन है, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक, अब ध्यान दें, यहां पर साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को एक साथ अगर आप करेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहां पर साइन ए इंटू कॉसेक ए है, और साइन कॉसेक क्या है, वे तो रेसिप्रोकल होते हैं। आप जैसे कॉसेक ए है उसको आप 1 अपॉन साइन ए मान सकते हैं, और फिर साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 2 बचेगा। तो इस तरीके से ये आपका 1 प्लस 2 हो गया, ये वाला 2 हो गया। यहां पर भी आप देखिए कॉस और सेक भी रेसिप्रोकल होते हैं, तो रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, ये छोटे क्लासेस में भी आपको बताया जाता है। यानी कि यहां पर भी कॉस ए इंटू सेक ए 1 बन जाएगा, और इस तरीके से 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, तो एक 2 आपको यहां पर मिल गया। तो कितना हो गया, 2 प्लस 2 5 तो हो गया। अब बचा क्या, उसको देख नोट कर लीजिए, एक तो आपका ये प्लस
कॉसेक स्क्वायर ए मिल रहा है, ये कॉसेक स्क्वायर ए बचा और प्लस सेक स्क्वायर ए बच रहा है। ठीक, अब हमारा टारगेट क्या है, टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। तो आपको पता है कि सेक टेन में कन्वर्ट हो सकता है और कॉसेक कॉट में कन्वर्ट हो सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 5 हो गया प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस, सामने देखिए लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस जो सेक स्क्वायर है ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, अब इस तरीके से 1 प्लस 1 और इसमें ऐड कर दिए तो कितना आ गया फाइनली, ये 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस टेन स्क्वायर ए आपको मिल गया। ठीक, तो ये इस तरीके से RHS आ गया। तो हमने इस यहाँ पर इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हमने आपको बता दिए हैं। बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, सभी क्वेश्चन हम ही बताएंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे, तो कुछ न कुछ तो आपको करना ही चाहिए। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप जो भी आपका मतलब सपोर्टिंग है उससे आप पूछ सकते हैं या हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसके साथ ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। अगले लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट लेंगे, चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली यूपी बोर्ड में तो उसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। तो स्टार्टिंग से हम लोग इस टॉपिक की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल तो यहां पर इस लेक्चर को फिलहाल समाप्त करते हैं। अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।